प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के ऊंचे शिखरों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। वहां के लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। देवग्राम के मुखिया आरष्य मुनि हरिदत्त अपने गांव और भक्तों के कल्याण के लिए दिन रात तपस्या करते थे। एक दिन आरष्य हरिदत्त ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव ने उनसे कहा, हे हरिदत्त, तुम्हारे गांव में एक महान संकट आने वाला है, परंतु यदि तुम धैर्य और सच्चे मन से मेरी भक्ति करते रहोगे तो मैं तुम्हें एक रहस्यमय वरदान दूंगा जो तुम्हारे गांव को बचाएगा। ऋषि हरिदत्त ने यह स्वप्न अपने गांव के सभी लोगों को सुनाया। सभी ने निश्चय किया कि वे अपनी भक्ति और एकता को मजबूत करेंगे। कुछ दिन बाद देवग्राम के पास एक विशाल और भयावह राक्षस कालकूट ने हमला कर दिया। कालकूट इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई भी हथियार असफल था। वह गांव की फसलों को जलाता, जल स्रोतों को प्रदूषित करता और लोगों को डराता। गांव के लोग दहशत में थे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा आराधना की, पर कालकूट पर कोई असर नहीं हुआ। तब आर्षि हरिदत्त ने भगवान शिव के बताए मंत्र का जाप शुरू किया, जिसे वे स्वप्न में सीखा था। जब आर्षि ने मंत्र का अंतिम अक्षर जपा तो आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके नेत्र गंगा की तरह निर्मल और उनके गले में नाग शांति से लिपटा था। भगवान शिव ने कहा, हे देवग्राम के लोग, तुमने मेरी भक्ति में विश्वास रखा और धैर्य नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें वह वरदान देता हूं जिससे तुम कालकूट को हराओगे। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया, जिससे एक दिव्य तलवार उत्पन्न हुई। यह तलवार कालकूट को नष्ट करने के लिए बनी थी, लेकिन शिवजी ने एक शर्त रखी। यह तलवार केवल तभी काम करेगी जब इसे एक ऐसा व्यक्ति धारण करे जो पूर्ण निःस्वार्थ और करुणामय हो। गांव के कई वीर पुरुष तलवार उठाने को तैयार हुए, पर तलवार ने किसी पर भी असर नहीं किया। आखिरकार गांव की एक छोटी लड़की, नाम था गंगा, जिसने बच्चों और बूढ़ों की सेवा करते हुए हर दिन अपना समय बिताया, वह आई। गंगा ने निःस्वार्थ भाव से तलवार उठाई और कालकूट के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसमें दिव्यता फैल गई। कालकूट ने गुस्से में हमला किया, लेकिन तलवार के प्रकाश ने उसे मोहित कर दिया और अंततः उसे नष्ट कर दिया। गांव के लोग खुश होकर भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। गंगा को सभी ने सम्मानित किया और उसकी निस्वार्थ सेवा की मिसाल कायम की। भगवान शिव ने कहा, यह वरदान सिर्फ तलवार का नहीं, बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थता का था। जो भी अपने दिल से सेवा और प्रेम करता है, वह सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करता है। सीख: सच्ची शक्ति न केवल बाहरी हथियारों में होती है, बल्कि हमारे दिल की निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं, तब हम असली वरदान पाते हैं।